पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सस्ता सोलर सिस्टम आप लगाना चाहते हैं तो ये आप वीडियो एंड तक देखें। प्योर साइन वे, दो की स्ट्रिंग लगी हुई हैं। ये 8 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें ये हैं, 2 ये हैं, 2 वो है। जो सबसे सस्ते इन्वर्टर है वो शकूरी भाई की दुकान से मिलते हैं। 5 रुपये पर वाट हम प्लेटें फिट कर देंगे और इन्वर्टर लगा कर देंगे, चला कर देंगे। 1 साल मुकम्मल वारंटी देंगे इसकी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं हम। 1 साल टोटल वारंटी इसकी। 3 AC चलेंगे, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और इसके अलावा फ्रिज, मोटर, इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक सारा कुछ चलेगा। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ लेबर लगी हुई है। जबरदस्त हो गया। नीचे जाके मैं कनेक्शन समझाता हूँ। बिल्कुल ये आसान है, इसके साथ कोई मंत्र जंतर नहीं पढ़ने पड़ते, आसान है। जिसको ना पता चले वो मुझे फ़ोन पे रब्ता कर ले। 4 साल से इनके मैं इन्वर्टर लगा रहा हूँ, आज तक तो कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर वो आती है तो शादर नजर आती है, वो छोटी बड़ी तो उसकी मेन वजह क्या होती है, जरा व्यूअर्स को बताइएगा। वायरिंग अगर क्लियर है तो ये चल पड़ती है उसी टाइम, अगर वायरिंग क्लियर नहीं है तो ये खराब हो जाते हैं। ऑन करके दिखाएं कितना लोड इसके ऊपर चल रहा है अभी। अब मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये चंद सेकंड बाद इसके अंदर आउटपुट आ जाएगी। जैसे कि आपके टाइमर लगा हुआ है, ये टाइमर फुल सिक्योर के लिए। अब इसके अंदर ये अब सोलर चल पड़ा है। ये देखें, शाम पड़ी है, शाम जैसे ही पड़ेगी आप इसको बंद कर दें। और इसका बैकअप, ये बैटरियां लगी हुई है नीचे, देखें बैटरी भी लगी हुई है। हाँ जी, ये देखें, ये बैटरी लगी हुई इसके साथ। ठीक है, ये फुल ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हो जाएगा रात के टाइम। बेहतरीन ये चलता है। जैसे लाइट नहीं है, ये छोटा लोड बड़ा लोड सब लहराता करता है। अब ये AC चल पड़ा है, ये 1.5 टन का AC चला है इसके ऊपर। ये बेहतरीन चलता है। 170 पे इसकी कट ऑफ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चलता है। ये प्योर साइन वे है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए सबसे सस्ता तरीन सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। हमारे साथ मौजूद है ताज भाई। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उस्मान भाई? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताएं कि ये सोलर सिस्टम सबसे सस्ता जो है वो कितने का लगता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, हमारे व्यूअर्स को प्रॉपर डिटेल के साथ आज बताइएगा। आज मैं लगा रहा हूँ 8 किलोवाट का 8 प्लेटों के साथ ये चलने वाला इन्वर्टर बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताएंगे कि ये जो आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं इसका क्या प्रोसीजर है, कितनी प्लेट्स लगा रहे हैं, क्या क्या लोड घर का चल सकता है, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी, ये हम 8 प्लेटें लगा रहे हैं। 8 किलोवाट की इन्वर्टर है हमारे पास, प्योर साइन वे, बेहतरीन चलने वाला, ऑटो सिस्टम पे चलने वाला, 3 फेज को कट ऑफ करके सिंगल फेज पे चलने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम। हाइब्रिड के साथ ये ऐसे जैसे चलता है इसी तरह ये चलता है। मतलब आपके कहने का जो जिन लोगों के 3 फेस मीटर हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह में 3 फेस मीटर लगे होते हैं, ये उनके साथ भी इजीली इंस्टॉल हो जाता है? जी बिल्कुल, उसके साथ भी ये अटैच हो जाता है। बस कोई कारीगर अच्छा हो, अगर नहीं मिलता तो मैं हाजिर हूँ। ताज भाई मेरा नाम है। बाकी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला ये 3 फेज सिंगल फेस फैक्ट्रियों में लगाना हो, कहीं भी लगाना हो, आप जाके लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जाके मैं लगाऊंगा। बेहतरीन ये चलते हैं भाईजान। ये ताज भाई का हम आपको रेट भी बताएंगे। पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता तरीन जो इंस्टॉलेशन वाला रेट है ना, वो ताज भाई का है। जो सबसे सस्ते इन्वर्टर है वो शकूरी भाई की दुकान से मिलते हैं। 15,000 का इन्वर्टर मिलता है, 2 प्लेटों के साथ स्टार्ट होता है, जिसके साथ मोटर, LCD, फ्रिज, पंखे, लाइट सारा कुछ चलता है। ठीक है। और इसके अलावा अभी जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो कौन सा? ये 8 किलोवाट है। ये 8 प्लेटों के साथ चलता है। इसके साथ 3 AC चलेंगे आपके 1.5 टन के। 3 AC चलेंगे? जी 3 AC चलेंगे, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और इसके अलावा फ्रिज, मोटर, इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक सारा कुछ चलेगा। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ लेबर लगी हुई है। जबरदस्त हो गया। ये आप देख सकते हैं ये काम कर रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। अच्छा, मुझे इन्वर्टर के पास जाके बताइएगा इन्वर्टर के कैसे कनेक्शन होते हैं। जो लोग जिनको नहीं पता या जो टेक्निकल है, अगर वो घर पे इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, जो लोकल इन्वर्टर होता है शकूरी भाई का इन्वर्टर, तो उसके क्या कनेक्शन होंगे, कैसे करने हैं, वो जरा हमारे उसको बताइए। ये बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ऊपर से 2 तारें आ रही हैं, वो लगानी है DC ब्रेकर के अंदर। उधर से निकलेंगी तो वो इन्वर्टर के चली जाएंगी। आपको नीचे जाके मैं कनेक्शन समझाता हूँ। बिल्कुल ये आसान है, इसके साथ कोई मंत्र जंतर नहीं पढ़ने पड़ते, आसान है। जिसको ना पता चले वो मुझे फ़ोन पे रब्ता कर ले, मैं उसको बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। सबसे सस्ता बेहतरीन इन्वर्टर शकूरी भाई की दुकान से मिलेगा। बेहतरीन साइन वे, प्योर साइन वे, ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ मिलेगा। तारें जोड़ भी देंगे तो वो ट्रिपिंग हो जाएगा। ये जो ऊपर के प्लेटों की तारें हैं ना, न्यूट्रल फेस, ये आई हैं, ये DC ब्रेकर के अंदर लगती हैं। ये DC ब्रेकर होता है मैग्नेट का, इसके अंदर मैग्नेट होता है, आग नहीं लगती। इसको ऑन ऑफ करें, इससे तारें निकलती हैं, सीधी चले जाती हैं उसकी इन में। ठीक है, ये इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर में चले जाती हैं। फिर उसकी जो आउटपुट है वो तारें आती हैं। ये आगे वाली आउटपुट लिखा हुआ है। अच्छा, आउटपुट लिखा हुआ है, वहाँ पे कनेक्शन लिखे हुए हैं जी। वो उधर से तारें वापस आएंगी तो ये प्रोटेक्शन में आएंगी। ये अंडर लोड हैवी लोड इसके अंदर फिक्स होता है। 170 पे कट ऑफ करवाते हैं,
240 पे कर दें, 250 पे कर दें, ये कट ऑफ कर देती है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है। अगर कोई नहीं लगाता, वो कहते हैं कि इन्वर्टर के अंदर भी जो है ना प्रोटेक्शन है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये शकूरी का जो इन्वर्टर है ना, शकूरी भाई का इन्वर्टर, ये बेहतरीन इन्वर्टर, फुल ऑटोमेटिक है। अगर शॉर्ट सर्किट को मसला होती है, खुद ट्रिपिंग होता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक शिफ्टिंग है। 170 पे ये कट ऑफ है, 240 पे ये कट ऑफ है, फुल ऑटोमेटिक है। शॉर्ट सर्किट हो तो ये बंद हो जाता है। 4 साल से इनके मैं इन्वर्टर लगा रहा हूँ, आज तक तो कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर वो आती है तो शादर नजर आती है, वो छोटी बड़ी तो उसकी मेन वजह क्या होती है, जरा व्यूअर्स को बताइएगा कि इन्वर्टर का कसूर होता है या वायरिंग का या इंस्टॉलेशन करने वाले का? ये अक्सर होता है कि भी जब हम इंस्टॉल करके जाते हैं ना इसको, हाँ। तो कोई चीज़ जल जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे कि कोई पंखा ख़राब हो गया, उसको अगर हम चेंज नहीं करते, उसकी तारें काटते नहीं है, तो वो ख़राब की वजह से वो बैक मारता है, इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। अच्छा, वैसे ये ख़राब नहीं होते। वायरिंग अगर क्लियर है तो ये चल पड़ती है उसी टाइम। अगर वायरिंग क्लियर नहीं है तो ये ख़राब हो जाते हैं। ये जो इंस्टॉलर होता है ना, वो जो काम करता है, वो बस आजकल जो इलेक्ट्रिशियन है वो कहते हैं हम लगा लेते हैं, लेकिन ये आम नथु पत्थु का काम नहीं होता। ये बड़ी समझदारी से ये काम होता है। मतलब अभी जो आपने ये प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई, ये लगाई इसीलिए है कि जी, कुछ भी होता है तो पहले इन्वर्टर को होने से पहले ये कट ऑफ करके बंद कर देती है जी। ठीक है, ऑन करके दिखाएं कितना लोड इसके ऊपर चल रहा है अभी। अब मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये चंद सेकंड बाद इसके अंदर आउटपुट आ जाएगी। जैसे कि ये आपके सामने टाइमर लगा हुआ है, ये टाइमर फुल सिक्योर के लिए। अब इसके अंदर ये अब सोलर चल पड़ा है, ये देखें वापडा बंद होगी खुद ब खुद। ठीक है, तो ये अब कितने वाट चल रहा है, ये कितने वाट पे चल रहा है? ये 3 एम्पेयर के करीब ले रहा है। अभी इनका ये बल्ब पंखे चल रहे हैं। हमने इसको चलाकर देखा था, इसके 2 एसी चलते हैं। और जरा चला के हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चला के दिखाता हूँ मैं। अब देखें, हमने इसको ऑन किया तो इसका 2.6 एम्पेयर चल रहा है। तकरीबन नॉर्मल लोड है, ये नॉर्मल लोड है। अभी एसी बंद है। हम आप एसी चला के इसको आपको चेक करवाते हैं वो कितने एम्पेयर ले रहा है। हम इसके 2-3 एसी चलाएंगे इसके ऊपर और ज़बरदस्त चलते हैं बगैर शेयरिंग के। ठीक है, मतलब बड़े बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। अभी जो आपने ये सिस्टम लगाया, ये हाइब्रिड है, नॉन हाइब्रिड है, क्या चीज़ है ये? ये फुल ऑटोमेटिक है, हाइब्रिड की तरह ये काम करता है। और इसका ये मतलब है कि भी आप इसको लगाया, शाम पड़ी है, शाम जैसे ही पड़ेगी आप इसको बंद कर दें। और इसका बैकअप, ये बैटरियां लगी हुई है नीचे देखें, बैटरी भी लगी हुई है। हाँ जी, ये देखें, ये बैटरी लगी हुई इसके साथ। ठीक है, ये फुल ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हो जाएगा रात के टाइम। बेहतरीन ये चलता है। जैसे लाइट नहीं है, ये छोटा लोड बड़ा लोड सब अलग करता है। ठीक है, मतलब लाइट जाएगी तो फिर भी ये चलेगा इन्वर्टर? फिर भी ये चलेगा। जब लाइट चली जाएगी फिर भी ये चलेगा। सुबह सोलर पे ये चार्ज तो भी उसको चलाने के लिए यूपीएस लगा हुआ है या ये इन्वर्टर ही चला रहा है? ये इसके साथ यूपीएस भी लगता है और इन्वर्टर जो है खुद ब खुद शिफ्टिंग करता है। अच्छा, खुद ब खुद शिफ्टिंग भी करेगा जी। ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे एसी चला के दिखाएं। अब ये एसी चल पड़ा है, ये 1.5 टन का एसी चला है इसके ऊपर। तो ये आपके सामने 3.5 ले रहा है। ऊपर से बेहतरीन मतलब फौरन ही यहाँ पे जो एम्पेयर है ना वो इंक्रीज हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। टोटल वापडा बंद है अभी? मुझे बताइए, वापडा बंद है, ना यूपीएस चल रहा है ना, और सिर्फ इन्वर्टर से डायरेक्ट घर को लोड चल रहा है। बिल्कुल 8 प्लेटों का करंट है। जो 404 पीवी वोल्ट है उसका करंट आ रहा था 236 आ रहा था। और इसके बाद हमने एसी चलाया 1.5 टन का एक। इसके साथ फ्रिज भी चल रहे हैं। अभी देखिए 4.5 एम्पेयर हो गया, 5 एम्पेयर पे जाने लगा जी। ये बेहतरीन चलता है। 170 पे इसकी कट ऑफ है माशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चलता है। ये प्योर साइन वे है, प्योर साइन वे। 2-2 की स्ट्रिंग लगी हुई हैं। ये 8 प्लेटें हैं। 2 प्लेटें ये हैं, 2 ये हैं, 2 वो है। ये टोटल कुल मिला के 8 प्लेटें लगी हुई हैं। इनका करंट जो 4404 वोल्ट है। 8 प्लेटों का करंट 404 वोल्ट है। ये 8 की स्ट्रिंगें लगी हुई हैं। तो ये 3 एसी चला देती हैं? 3 एसी आराम से चल जाते हैं, बहुत बेहतरीन चल जाते हैं बगैर शेयरिंग के। तो एक सोलर प्लेट आज का रेट उसका क्या जरा बताइए? आज का जो रेट है तकरीबन ये 24 से 25 हज़ार के राउंड बाउंड है आज की प्लेट का रेट आज का। बड़े बड़े ब्रांड्स के इन्वर्टर हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वो क्यों लगवाना चाहिए और ये क्यों लगवाना चाहिए? ये एक तो ये सस्ता है, ठीक है, 30,000 का 8 किलोवाट, 6 महीने की मुकम्मल वारंटी इसकी। और दूसरा ये जो दूसरे है वो तकरीबन 4 लाख के, 8 लाख के, 6 लाख के। इतने महंगे हैं? जी बहुत महंगे। उनके साथ बैटरियाँ लगती हैं, इसके साथ बैटरी नहीं लगती। और दूसरा ये बेनिफिट है इसका, ये अगर ख़राब हो भी जाए तो ये किसी गली मोहल्ले के ऊपर जो मैकेनिक बैठे होते हैं आप उनसे भी रिपेयर करवा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है ये, क्योंकि ये शकूरी भाई की दुकान पे आप जाएंगे इन्वर्टर लेने, वो आपको 6 माह टोटल पार्ट्स की वारंटी देंगे और बेहतरीन मतलब 1 रुपया भी नहीं लेंगे? 1 रुपया भी नहीं लेंगे आपसे ये। ज़बरदस्त। हाँ जी। और दूसरा ये कि दूसरे जो हाइब्रिड ऑन ग्रिड जो ब्रेक वो इन्वर्टर है
वो हाँ। 4 लाख के, 5 लाख के, 6 लाख के, वो मुख्तलिफ प्राइस हैं। तो उनमें भी प्रॉब्लम आती है? उनमें ये प्रॉब्लम आती है, उनके आयरर आ जाते हैं, बिजली के कोई 100 मसले मसाइल होते हैं उनके अंदर। अगर फ्यूज़ वगैरह ख़राब हो जाए तो वो कंपनी ले जाना पड़ता है। ये कंपनी नहीं ले जाना, आपने मुझे फ़ोन करना है या शकूरी भाई को फ़ोन आप करना है, खुद आके ठीक करके जाएंगे? खुद आके ठीक करके चला कर जाऊँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। तो आप क्या सर्विस चार्ज लेते हैं? आपने जो इंस्टॉल किया है, पाकिस्तान में ओवरऑल क्या रेट चल रहा है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का, और आप क्या ले रहे हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। पाकिस्तान में चल रहा रेट 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं। मैं आपसे लूँगा 5 रुपये पर वाट। मतलब 5 रुपए पर वाट? जी, 5 रुपये। पाकिस्तान में सबसे सस्ता? जी, सबसे सस्ता 5 रुपये पर वाट। हम प्लेटें फिट कर देंगे और इन्वर्टर लगा कर देंगे, चला कर देंगे। 1 साल मुकम्मल वारंटी देंगे इसकी। मतलब इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं हम। 1 साल टोटल वारंटी इसकी। जो बाकी लोग करके देंगे वो गारंटी नहीं देते? वो गारंटी देते नहीं, वो काम करके चले गए तो बस चले गए। हम 1 साल सर्वर वारंटी देंगे इसकी। बिजली की अगर कोई मसला मसाइल आता है, कोई ब्रेकर खराब है, कोई चीज़ खराब है, अच्छा। तो हम 1 साल तक फ्री कर देंगे। तो ताज भाई, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है, अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है या इन्वर्टर खरीदना चाहता है, आपका नंबर क्या है? वीडियो के नीचे नंबर और एड्रेस आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता करें। ठीक है। तो बाकी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो ताज भाई से कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है या इन्वर्टर ख़रीदना चाहता है तो वो लाजमी रब्ता करे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।